कड़कती सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर का आखिरी दिन था। रमेश अपने परिवार के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शाम हो चुकी थी और घर में एक पुरानी लालटेन की रोशनी थी। रमेश अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों के साथ अपने घर में बैठा था। सीमा, लगता है कि नए साल में भी हमारी जिंदगी मुसीबतों में ही उलझी रहेगी। नहीं जी, नए साल में कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। बच्चे भूख से परेशान थे, लेकिन माँ की बात सुन सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। रमेश आश्चर्यचकित हो गया और सीमा की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त इतनी रात में कौन हो सकता है? फिर रमेश दरवाजे के समीप गया। वहाँ उसने देखा कि एक मोटा ताजा अजनबी आदमी उसके सामने हाथों में एक बड़ा सा थैला लिए हुए खड़ा था। भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे एक रात बिताने के लिए एक कमरा दे सकते हो? रमेश अजनबी की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कमरा है, इस आदमी को मैं कमरा कहाँ से दूं? भैया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही घर है। मैं इसी घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। आप चाहो तो एक रात हमारे साथ इसी कमरे में बिता लो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर अजनबी घर के अंदर आया और थैले को एक कोने में रख दिया और कहा, अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं। मैं जानता हूँ तुम लोगों को भूख लगी है। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अजनबी ने थैले से कुछ फल और मिठाइयाँ निकाली और बच्चों को दे दी। बच्चों, ये तुम्हारे लिए नया साल का तोहफा है। काफी रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही रमेश अपने बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि वह अजनबी आदमी नहीं है। उसका थैला उसी कोने में रखा हुआ था और थैली में कुछ रुपए और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था, भाई साहब, आपकी ईमानदारी ने मेरा दिल छू लिया। मैंने कुछ रुपए उस थैले में रख दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप इन पैसों को सही जगह पर खर्च करेंगे। नए साल की पहली किरण रमेश के परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन चिट्ठी और पैसे देखकर रमेश और सीमा के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर कौन था वह अजनबी जो इतना सारा पैसा मेरे परिवार के समृद्धि के लिए छोड़कर चला गया? जो भी हो, हमारे लिए वह भगवान का रूप था। इस पैसे को हम लोग सही जगह उपयोग करेंगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि इन पैसों से गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनकी रोटी पानी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में राशन की सामग्री के साथ साथ चाय का भी व्यवस्था की। गांव के लोग रमेश की दुकान की तरफ आकर्षित हुए और जरूरत का सामान खरीदने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और रमेश की आमदनी बढ़ती गई। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की। इसी तरह कई महीना बीत गए। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने रमेश को अपने घर बुलाया। रमेश, क्या तुम जानते हो वह अजनबी कौन था जो तुम्हारे घर रुपए छोड़कर चला गया था? नहीं सरपंच जी, मैं नहीं जानता हूँ। वह एक बड़ा व्यापारी था जो अपने जीवन के कठिन समय में इसी गांव से गुजरता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जब भी सफल इंसान बन जाएगा तो वह गरीबों की मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ईमानदारी ने उसे तुम्हारी मदद के लिए प्रेरित किया। अब रमेश और उसकी पत्नी सीमा को समझ में आ गया था कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता ही उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। अब रमेश और सीमा भी गांव के जरूरतमंदों की मदद करने लगे। उन लोगों ने अपनी कमाई का 50% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान दे दिया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।